बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मेले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज़ मुकाबले पूरी आबोताब के साथ जारी हैं, जहाँ शायकीन को रोज़ाना आलमी शोहरत याफ्ता सितारों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिल रही है। दिफा चैम्पियन अर्जेंटीना ने भी अपनी मुहिम का आगाज़ फातेहाना अंदाज में करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के शहर कंसास सिटी में खेले जाने वाले मैच में अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में कामयाबी के साथ कदम रखा। इसके यादगार फतह के हीरो कप्तान लायनल मेसी रहे, जिन्होंने शानदार हैट्रिक स्कोर करते हुए एक बार फिर दुनिया को अपने जादू से मसहूर कर दिया। मैच के आगाज़ से ही अर्जेंटीना ने जारहाना अंदाज अपनाया। 18वें मिनट में मेसी ने तकरीबन 25 गज के फासले से अपने मखसूस अंदाज में शानदार किक लगाई, जो गोलकीपर लूका ज़िडान के हाथों को चीरता हुआ जाल में जा पहुंचा। पहले हाफ में गोल की बरतरी हासिल करने के बाद अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में भी खेल पर मुकम्मल गिरफ्त मजबूत बरकरार रखी। 7वें मिनट में अलजायर के गोलकीपर की एक बड़ी गलती मेसी के लिए सुनहरी मौका बन गई और उन्होंने नहायत महारत से गेंद को जाल की राह दिखाकर अपना दूसरा गोल स्कोर किया। मैच का यादगार लम्हा 76वें मिनट में आया, जब मुतबादिल खिलाड़ी नेको गोंजालेस के बेहतरीन पास पर मेसी ने गेंद को जाल में पहुंचाकर अपनी पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक मुकम्मल कर ली। हैट्रिक मुकम्मल करते ही पूरा स्टेडियम मेसी मेसी के नारों से गूंज उठा, जबकि अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने आसमान की जानिब नज़रें उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने अलजायर के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ हैट्रिक ही नहीं बनाई, बल्कि कई तारीख़ी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। ये मेसी के बैनुल-अक़वामी करियर का मैच नंबर 200 था, जबकि वो वर्ल्ड कप की तारीख़ में 27वां मैच खेलकर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। अलजायर के खिलाफ 3 गोल स्कोर करने के बाद मेसी के वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 16 हो गई है और वो जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के हमपल्ला वर्ल्ड कप फाइनल्स के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले स्टार खिलाड़ी बन गए हैं। इस मैच में 2 गोल करने के साथ ही मेसी वर्ल्ड कप की तारीख में 2 गोल स्कोर करने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी भी बन गए। ये उनके करियर की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक थी, जो उनके शानदार करियर में एक और यादगार इजाफा साबित हुई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम अगरचे अब तक फीफा वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज तक रसाई हासिल नहीं कर सकी, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 में एक पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी पहली मरतबा मेगा इवेंट में एक्शन में नजर आए। अमेरिका के शहर बॉस्टन में नॉर्वे और इराक के दरमियान खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप मैच में तारीख उस वक्त रकम हुई जब इराक के मिडफील्डर ज़िदान इकबाल 59वें मिनट में ज़ैद इस्माइल के मुतबादिल के तौर पर मैदान में उतरे। इसके साथ ही ज़िदान इकबाल फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर भी बन गए। ज़िदान इकबाल की वालिदा का ताल्लुक़ इराक, जबकि वालिद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में पैदा होने वाले ज़िदान ने फुटबॉल की इब्तदाई तरबियत दुनिया के मारूफ फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकेडमी में हासिल की, जहां से उनकी सलाहियतों को आलमी सतह पर पहचान मिली। ज़िदान इकबाल 2021 से इराक की कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद उन्होंने अपने करियर का एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। उधर सुपरस्टार काइलिन एम्बापे ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप 2026 में सेनेगल के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके एम्बापे फ्रांस की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सिर्फ 27 बरस की उम्र में एम्बापे ने 99 मुकाबलों में 58 गोल मुकम्मल करते हुए ओलिवर चेरोका का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यूं वो लिवलूस के नए गोल्डन बॉय बन गए। यही नहीं, वर्ल्ड कप में उनकी गोल्स की तादाद भी 14 हो गई है और अब वो जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के आलमी रिकॉर्ड से सिर्फ 2 गोल दूर हैं। 2018 के वर्ल्ड कप फाते 2022 के फाइनल में तारीख हैट्रिक बनाने वाले और अब फ्रांस के सबसे बड़े गोल स्कोरर एम्बापे एक के बाद एक संगे मील अबूर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप माहिरीन का मानना है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो एम्बापे न सिर्फ फ्रांस की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ी बन जाएंगे, बल्कि वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर का एजाज़ भी वो अपने नाम कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में जारी है और इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे स्कोर के प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड कप मुकाबलों और खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर अपडेट करते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अख्तिताम तक। फ़िलहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रावलपिंडी के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सुनहरी मौका आ गया।
लाहौर कलंदर के इश्तराक से पिंडी टाइगर के ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नौजवान खिलाड़ियों का जोश खरोश दीदनी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी स्टेडियम का दौरा किया, नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात की। आखिर पिंडी टाइगर का ये मंसूबा नौजवान क्रिकेटर के लिए कितने मौक़े लेकर आया है, लाहौर कलंदर किस अंदाज में टैलेंट की तलाश करेगा और रावलपिंडी के नौजवान इस मौके को किस नज़र से देख रहे हैं, देखते हैं अरफा फेरोज़ की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बड़ा मौका। लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। हजारों की तादाद में नौजवान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना शुरू। नौजवान खिलाड़ी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने स्टेडियम का दौरा किया, नौजवानों के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि हौसला अफजाई भी की। लाहौर कलंदर हैं, उनके सीईओ ने हमसे कमिटमेंट की है कि जो बच्चा भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाने के काम वहाँ पे भी होगा, बैरून मुल्क भी उसकी जो है ऑस्ट्रेलिया तक भेजने के लिए वो स्पॉन्सर हम लोग करेंगे, लेकिन वो ज़रिया बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस ट्रायल को 100% मेरिट पे बच्चों को मुंतखब किया जाएगा। ट्रायल्स 19 जून को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लिए जाएंगे, जबकि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। मुंतखब खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जदीद तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान भर से नौजवान टैलेंट की तलाश और उस सिलसिले का एक और कदम, रावलपिंडी में नौजवान क्रिकेटर्स को ओपन ट्रायल के ज़रिए मुनक़्क़िद करना। और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी जिस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक और 3 बार की चैम्पियन लाहौर कलंदर के इश्तराक से वो इन ट्रायल को न सिर्फ आगे लेकर चलेंगे बल्कि इन ट्रायल में कामयाब होने वाले क्रिकेटर्स को मौका भी मिलेगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे लाहौर। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लाहौर कलंदर के ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। आतिफ राना साहब, ना आप थकते हैं ना आप रुकते हैं और एक के बाद एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। अब आप लाहौर से निकलकर रावलपिंडी जा पहुँचे। बहुत शुक्रिया या भाई प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रेलवे के और बहुत पुराने कलंदर्स के फैन हैं और हमेशा से हम उन्हें सरदार कलंदर का रुतबा देते हैं और जब से मेरी उनसे दोस्ती है उनसे सरदार कलंदर का ही उनको मैं कहता हूँ। तो सरदार कलंदर की ये ख्वाहिश थी कि पिंडी के नौजवानों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कि उनका वो भी एक कलंदराना तबीयत के मालिक है और अवामी आदमी है और हमेशा अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों को एंगेज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसके अंदर ऑब्वियसली मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें चुना इस काम के लिए कि वो ये समझते हैं कि पिंडी के जो नौजवान हैं उनके अंदर बेइंतहा टैलेंट है और ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उस प्लेटफॉर्म से वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बता सकें कि पिंडी का नौजवान जो है वो कितना टैलेंटेड है और कितना ज़बरदस्त उसके अंदर टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हनीफ अब्बासी साहब, सरदार कलंदर जो है उनको जाता है और इंशाल्लाह जब लाहौर कलंदर आपको पता है कि जब वो कहीं पहुँचते हैं तो जिस काम का बेड़ा उठाते हैं उसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाते हैं। ये तो ठीक हो गया आतिफ राना साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना ये चाहूँगा कि पिंडी टाइगर्स का मंसूबा आखिर है क्या और ये जो 19 जून को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ओपन ट्रायल होने जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक दिन के ट्रायल होंगे और क्या सिर्फ इन ट्रायल में रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वही इन ट्रायल्स का हिस्सा बन सकते हैं, या जिस तरह माजी में आप लोग मुल्क की सतह पर ट्रायल कराते रहे हैं और आप लोगों का जो एक तरीक़ाकार रहा है कि ट्रायल चाहे रावलपिंडी में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर का बच्चा उन ट्रायल में आ सकता है? पिछले साल आपको पता है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हमने राना मशहूद साहब की सरबराही में हमने 28 शहरों में लड़कों के भी और लड़कियों के भी ट्रायल किए थे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ये जो ट्रायल है इनकी नौयत इस लिहाज से फ़र्क है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि पिंडी के नौजवानों को मौका हमने देना है। तो इस ट्रायल में हम किसी को रोक तो नहीं रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हो रही है वो सिर्फ पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले, रावलपिंडी के जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो है
नौजवानों की हो रही है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हीं लोगों को रजिस्टर करें। और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का नंबर हमारे सामने आया है वो 10,000 से ज़ायद बच्चा जो है वो उसमें रजिस्टर हो चुका है। बट हम किसी को रोकते नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट की बाहर से भी आएगा तो उसको हम साइड बाय साइड देख लेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने प्योरली पिंडी की टीम इसके ऊपर बनानी है। और उस टीम के साथ आपको पता है कि अभी जिस तरह ग्लोबल सुपर लीग होने जा रही है अगले महीने गयाना में, जहां पे उनके प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान से और बाकी टीमों को दूसरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से और बाकी जगहों से। सो वो एक ग्लोबल सुपर लीग का इवेंट होने जा रहा है जिसमें लाहौर कलंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे पिंडी का कोई नौजवान ऐसा टैलेंटेड हमारे सामने आ जाए जिसको हम उस स्क्वाड का हिस्सा बना दें। हम बेशक उसे खिलाएं ना, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए या वहाँ पे जो एक्सपोजर के लिए हम उसको अपने साथ रखना पसंद करेंगे। और उसके बाद जहाँ से जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, 15 हो या 20 हो, उनको फिर हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका देंगे, जो आपको बताया एक हमारा लाहौर में है, एक हमारा इस्लामाबाद में है। तो वो फिर हम उनकी ग्रूमिंग जो है वो उसको हम जो है वो शुरू करेंगे हनीफ अब्बासी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और उनके विजन के मुताबिक। आतिफ राना साहब, जिस तरह आपने बताया कि ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराई है, इसका मतलब ये है कि जो वफाकी वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके इश्तराक से सिर्फ ये ट्रायल में लाहौर कलंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि हर चीज़ को लाहौर कलंदर बहुत बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके कोचेज़ हैं वो इन ट्रायल में मौजूद होंगे खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए? बिल्कुल याया भाई, हमारी तो कोशिश ये है और ख्वाहिश भी है कि हमारे ना सिर्फ हमारे कोचेज हों बल्कि हमारे स्टार प्लेयर्स भी हों। हारिस अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यूएस में, इसलिए वो शायद ना आ पाए, लेकिन हमारे जो कैप्टन है शहनशाह अफरीदी, आपको पता है उनको भी बहुत ज़्यादा वो पैशनेट है अपनी गेम को लेके। और वो जो भी ऐसी एक्टिविटी होती है वो हमेशा जो है पहले कदम बढ़ाते हैं कि जी अगर यूथ के लिए कुछ करना है या क्रिकेट के लिए कुछ करना है या फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। फ़खर जमान भी जो है वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, आपको पता है फ़खरे कलंदर से फ़खरे पाकिस्तान बने। सो वो भी उधर हमारी ख्वाहिश है कि वो भी मौजूद हों और बच्चों के को खुद अपने जो है वो आंखों से देखें। और बाकी जो हमारा सिस्टम, जो हमारे कोचेज हैं, जो PSL में कोचेज होते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेज होते हैं, वो सारे तो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आतिफ राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जान करूँगा, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब को अभी हम सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये जो रावलपिंडीज़ टाइगर के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल होंगे, इससे जो बच्चे मुंतखब होंगे वो लाहौर कलंदर न सिर्फ उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका देगा बल्कि ग्लोबल सतह पर जो मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट में कलंदर पार्टिसिपेट करता है वहाँ पर भी इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेगा। और हुकूमत जो है इस हवाले से इन खिलाड़ियों को आगे लाने में कलंदर के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए याया भाई, बात यह है कि इस वक्त हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है, हनीफ अब्बासी की भी यही ख्वाहिश है कि हम यूथ को अपनी एंगेज करें, उनकी सलाहियतों को उजागर करें, उनको प्लेटफॉर्म दें और उनको दुनिया में शोकेस करें। और ये काम पिछले 11 साल से लाहौर कलंदर ग्रास रूट लेवल पे कर रहा है। आपने देखा कि चाहे वो रावलाकोट हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे KP के मैदान हो, चाहे साउथ पंजाब हो। सो वो एक हमारी एक लेगेसी उसके अंदर चल रही है। तो डेफिनेटली जब भी हम कहीं अनाउंस करते हैं कि हम वहाँ पे ट्रायल्स जो है वो लेने आ रहे हैं, तो उसमें बहुत काफ़ी तादाद में जो है, हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है वो रजिस्टर होते हैं, क्योंकि एक ही ख्वाब सजाए वो अपने आते हैं कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें ऑनेस्टी से, जिसमें हमें मेहनत से, डेडिकेशन से, लगन से हम अपनी मंजिल पा लेंगे। और हमारा और गवर्नमेंट का और हनीफ अब्बासी साहब का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना, आइडेंटिफाई करना, एम्पावर करना और शोकेस करना। आतिफ राना साहब, साल 2025 कलंदर के लिए इस एतबार से अहम साल था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम में आपको पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान के 4 सूबों में जाकर आपने ओपन ट्रायल के ज़रिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया, टूर्नामेंट का इनेकाद किया और अब साल 2026 में PSL के बाद आप रावलपिंडी टाइगर्स के ट्रायल में जो हैं वो मसरूफ़ हैं। साल 2026 लाहौर कलंदर की टीम गयाना जा रही है, उसके अलावा आपके क्या प्रोग्राम हैं, क्या मंसूबे हैं जिस हवाले से आप काम कर रहे हैं? देखिए याया भाई, ऑब्वियसली इस दफ़ा जब दोबारा हम उसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इनिशिएटिव आएगा तो हमारी पूरी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि हम उसको अपने पहले से बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले दिनों हमने मोहसिन गिलानी साहब, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं, उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव वो ले रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए।
और 2 महीने पहले उन्होंने हमारे साथ भी एग्रीमेंट किया था। और उसके बाद हम ये जो हमारा मॉडल है क्रिकेट का, जिसको हम पिछले 11 साल से चला रहे हैं, इसको हम फुटबॉल में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस साल में, और हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम यूरोप की टीमों के साथ कोलैबोरेट करें, जिस तरह हमने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, इंग्लैंड की टीमों के साथ किया, या साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे के साथ किया। सो फुटबॉल के लिए हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, और मोहसिन गिलानी साहब का ये विजन भी है कि वो एक ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान फुटबॉल को जो है प्रमोट करें। तो लाहौर कलंदर उनके साथ मिलके इंशाल्लाह करीब आप देखेंगे कि बड़े कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम के साथ हम जो है वो उस लेवल पे भी जाएंगे। कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम हो गया, ट्रायल हो गए, ये सराहा है, लेकिन उसके साथ साथ कामयाबियों को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ये ऑल ओवर द पाकिस्तान लाहौर कलंदर ने बताया है। तो अभी डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान फुटबॉल टीम जीती है, और मालदीव के शहर माले में अफ़गानिस्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान चैम्पियन बना। और जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं? लेकिन सेलिब्रेशन की जो बात है ना, लाहौर का स्टाइल फ़र्क है सेलिब्रेशन का। लाहौर जो है ना वो थकता है ना रुकता है, और वो कंटिन्यूसली फर्दर काम करते रहते हैं। तो मैं मोहसिन गिलानी साहब का मुझे फ़ोन आया अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने जब भी किसी मैच पे आना हो तो आपने मुझे बताना है, तो आप यू विल बी माय गेस्ट। सो मैंने कहा कि सर बात ये है कि मेरी जो खुशी तब होगी जब हम ग्रास रूट लेवल पे जो हमने एग्रीमेंट किया है उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे। मेरे लिए फुटबॉल का मैच वही होगा, मेरे लिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप वही होगा। तो बहुत पाकिस्तान को मुबारक कि पाकिस्तान जीता है, बट ये कि हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम एक जीत पे ना रुक जाएं। हम एक पूरी फनल डेवलप करें, एक पूरी पाइपलाइन डेवलप करें, जिसके अंदर हम पाकिस्तानी नौजवान को ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, और हम उसको रिसोर्स प्रोवाइड करें, और फिर हम उसको ट्रेन करें, और फिर हम और फुटबॉल फेडरेशन जो है मिलके उसको पूरी दुनिया को शोकेस करें, और पाकिस्तान आने वाले सालों में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की तरफ भी सफ़र कर सके। दैट्स वंडरफुल। और जाते जाते आतिफ राना साहब ये बताइएगा कि यूथ के हवाले से आप काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और लाहौर कलंदर ने यूथ को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक मंसूबा बनाया है। सिर्फ खेल नहीं, फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाले बच्चों के लिए आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। वो काम कहाँ तक पहुँचा? देखिए, अभी मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो आपने वो देखा होगा सुरताल अकेडमी के बच्चे, अभी उन्होंने 250वीं साल की रात थी यूएस की और इंडिपेंडेंस की, वहाँ पे जॉर्ज डी फेयर जो है नेटली बेकर ने उनको इनवाइट किया और उन्होंने पूरे उसके सामने परफॉर्म किया। तो 1 साल से तकरीबन 1.5 साल से हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह, और उन बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा किया जाए काम है कि हम जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको अल्लाह ताला इज्जत भी देता है और उनको शोहरत भी देता है। सो हमारा कोशिश हमारी है कि हर शोबे में जाएं। अभी हमारा एक बच्चा जिसने कोई 2 साल पहले वो पेंटिंग्स बनाता है, स्पेशली एबल्ड है, उसकी हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं लाहौर में। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है उसके अंदर भी। सो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव हम लेते रहते हैं। अभी ये सुरताल के बच्चों की अकेडमी के लिए मेरी बल्कि अली जफर भाई से भी बात हुई थी, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि यार हम मिलके इसके लिए कुछ करते हैं, तो अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक प्रॉपर अकेडमी जो है वो उनको हम जो है प्रोवाइड करें, ताकि वो और ज़्यादा अपने टैलेंट पे मेहनत कर सके और आने वाले सालों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मौसीकी में रोशन कर सकें। 19 तारीख को आप रावलपिंडी जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जा रहा हूँ सर, 18 को ही जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आतिफ राना, ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। और रावलपिंडी टाइगर ज़ेर एहतमाम पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में एक ट्रायल मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का इश्तराक हासिल है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि लाहौर कलंदर के साथ काम करना किसी एजाज़ से कम नहीं है। और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।